हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हिंदी साहित्य से जो है 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ कर रहे हैं। और आज जो है 202 क्वेश्चन नंबर से हमारी ये वीडियो शुरू है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट, JRF या NUS, DSSS अदर कोई भी एग्ज़ाम है हिंदी के लिए, PGT TGT, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएँ कौन सी हैं? तो वह है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगला है सड़क से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो सुदामा पांडे धूमिल। अगला है संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो वो तेलुगु है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, इस पंक्तियों में रचिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो वो राजेश प्रसाद ने लिखी। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो वह मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। अगला है सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? तो फाहियान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनान वासियों ने कहा था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, किस पंक्ति की रचयिता कौन है? कबीर। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हिंदू सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का शिष्य कौन था? अरस्तु। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं का काव्य भाषा क्या है? देश भाषा, मिश्र अपभ्रंश और अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदरम परम किशोर व्याक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की। सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो वो रामाज्ञा प्रश्नावली है। अगला है तुलसीदास ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का किया है। तोड़ती पत्थर कविता की कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो यथार्थवादी। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल साकृत्यायन। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो वो भक्ति रस को मिली है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति की रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूपात, पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जब लोग हाथ दूजों ने लगाऊँ वार करो एक कर को, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो नाभादास की हैं। देवताओं की लिपि किसे कहा गया है? तो देवनागरी लिपि को कहा गया है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वह है ब्राह्मी लिपि। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो तुलसीदास है। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो नागालैंड है। फिर है दोहा कोश की रचयिता कौन है? तो सरहपा है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसंत जो देखा हस भा दसन ज्योति नग हीर, पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी। नर की और नल नीर की गति एके करी जोए, जेतो नीचो हे चले तेतो ऊंचो होए, पंक्ति के कवि कौन है? तो बिहारी लाल है। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन। नागालैंड की राज्यभाषा क्या है? अंग्रेजी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के लिए। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, कथन किसके हैं? रामविलास शर्मा। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी माना जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई, पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी पाप, कथन किसका है?
तो स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो देवसेना का है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। पुरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जय सिंह के। बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी। पंक्ति की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बूंदी नरेश महाराज भावा सिंह का आश्रित कवि कौन है? मतीराम। बेताल पच्ची के रचनाकार कौन है? पच्चीसी के सूरती मिश्र। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? भावादास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। भाषा के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत के शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? अशोक ने कराया। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदू बहु रानी है, अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो ये डॉक्टर कॉमिल बुल्के के हैं। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? इंडो आर्यन। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाई समूह क्या है? चिन्नी तिब्बती। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो वो मिलिंद पानोह। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा है? 4। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। भारतीय संविधान में ही निधि को क्या कहा गया है? राजभाषा। सॉरी, ये हिंदी होगा। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य है। भाषा के